तो पार्ट वन में हमने यहाँ तक सुना था कहानी में कि कमल जो है वो जेलर मैडम से मदद मांगता है, कहता है एक टीचर बुलवाने के लिए, इंग्लिश टीचर बुलवाने के लिए। तो पहले वो भी मजाक उड़ाती है लेकिन फिर भी अब हेल्प करती है, सब कुछ बताता है कमल अपनी पत्नी के बारे में, किस तरह से वो उससे धोखा दी, बातों में उलझाए रखी, और वो खुद इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। क्योंकि कार्यभार तो वो वैसे ही भी संभाल रही है क्योंकि कमल की वाइफ है, लेकिन अब वो खुद का नाम बनाना चाहती है। तो इसीलिए इधर अब ये पढ़ाई शुरू कर दिया और उधर वो अपनी इलेक्शन की तैयारी में लग गई। काफी समय बीत गए, इधर ये मेहनत कर रहा था कमल और उधर उसकी पत्नी मेहनत कर रही थी इलेक्शन में जीतने के लिए। अपने पति से भी कुछ अच्छे अच्छे काम कर रही थी, जैसे कि आपको पता होगा कि एक नेता बनने के लिए या फिर किसी भी इलेक्शन में जीतने के लिए कुछ काम करने होते हैं लोगों की, जनता की भलाई के लिए। उसके बाद तो सभी नेता वैसे ही निकलते हैं। तो वो अपने पति के कामकाज पे ध्यान दे रही थी कि कमल किस तरह से काम किए हैं, उससे भी श्रेष्ठ काम करने लगी ताकि उसे वोट दे, उसे सपोर्ट करे। तो वो थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा काम करने लगी, लेकिन उसका सोच और घटिया था, उसकी वाइफ का सोच और घटिया था, कमल से भी सोच उसका घटिया था। तो वो इधर कमल तो पढ़ाई कर रहा था बेचारा, वो जेल से जा नहीं सकता है क्योंकि उसकी पत्नी खुद फंसा चुकी है उसे जेल में। लेकिन फिर भी वो पढ़ाई तो कर सकता है ना, तो वो पढ़ाई करना शुरू किया। उधर वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी शुरू करने लगी। अब आया एग्जाम के दिन, एग्जाम उसके परीक्षा की, कमल की क्लास 10th की। इधर एग्जाम है और उधर इलेक्शन है। तो एग्जाम इलेक्शन मिलता जुलता है, मतलब एक ही दिन तो नहीं बट आगे पीछे एक साथ ही। अब आपको पता होगा क्लास 10th की पढ़ाई के लिए 5 सब्जेक्ट होते हैं और इलेक्शन में तो सिर्फ एक ही दिन वोट पढ़ने होते हैं। तो इधर एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहा था, पूरी मेहनत पूरी लगन, मतलब दिन रात एकदम लगा दी, टीचर से बहुत हेल्प ली और वो टीचर की भी बहुत इज्जत करने लगा। पहले तो कमल वैसा नहीं था लेकिन अब उसमें बहुत सुधार हो चुका है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक अनपढ़ व्यक्ति तभी तक वो एक अनपढ़ की तरह बात कर सकता है बिना सोचे समझे जब तक उसके अंदर ज्ञान नहीं है। लेकिन जब वो पढ़ा लिखा व्यक्ति बन जाएगा तो उसके अंदर अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। तो इधर कमल जो है क्लास 10th में पास हो गया और उधर वो एमपी बन गई। एमपी तो बन गई, अब इधर ये 10th पास हो गया। तो उसकी पत्नी आई, उसे मतलब बोली कि कॉन्ग्रेचुलेसन की कि चलिए आप 10th पास तो हो गए, लेकिन मैं इधर एमपी बन गई हूँ। तो उसका पति कहता है अच्छा एमपी बन गई हो, तो अब निकालो हमें जेल से बाहर, अब तो हम 10th भी पास हो गए हैं फिलहाल। तो फिर उसकी पत्नी निकलवाती है जेल से बाहर उसे, क्योंकि अब तो वो राज करने लगे ना, एमपी बन गए, अब क्या कर सकता है ये। लेकिन ये बाहर निकलते ही कमल, आपको पता होगा कि क्या बोलते हैं, जब चाहे तब वोट हो सकती है, बस जनता चाहनी चाहिए, जनता जो चाहेगी वही हो सकती है। तो कमल बाहर निकलता है, अपने अच्छाई फैलाना शुरू करता है, क्योंकि पहले तो वो बहुत बुरा था लेकिन अब वो क्लास 10th पास हो चुका है। सब में बढ़ चुकी खबर ये कि अब ये एमपी जो पहले था कमल, वो पास हो चुका है 10th, उसके अंदर में अच्छे बदलाव आ चुके हैं, अच्छे अच्छे काम करने लगे और बदले में केवल उसे चाहिए फिर से अपनी सत्ता। तो ऐसा तख्ता पलट होता है कि फिर से इलेक्शन शुरू हो जाती है। ज्यादा दिन बेचारी राज भी नहीं करती है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना उसकी वाइफ राज करती है। उसके बाद फिर से इलेक्शन शुरू, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जनता जो चाहेगी वो करेगी, मतलब वो करवा सकती है सरकार से। तो वही फिर से वोटिंग शुरू होती है। इधर उसकी पत्नी अच्छे अच्छे काम में लगी है, उससे भी श्रेष्ठ काम में कमल लगा हुआ है। लेकिन दोनों में अंतर है, अब अंतर ये है कि उसकी पत्नी की सोच गलत है और अब कमल की सोच अच्छी है। उसने अच्छे अच्छे भाषण देने शुरू कर दिए और अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर दिए, माफ़ी मांगना शुरू कर दिया, जो कि पहले कदापि नहीं करता। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक अनपढ़ तभी तक अनपढ़ की तरह बात कर सकता है जब तक वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन अब तो वो पढ़ा लिखा हो गया है, अपने गुरु के पांव छुए सबके सामने, जबकि कमल की हाइट 5 फुट 4 इंच और उसके गुरु की हाइट, जो कि इंग्लिश टीचर बने थे जेल में, उनकी हाइट थी 4 फीट ही। लेकिन फिर भी जेलर हेल्प की,
टीचर बुलवाई तो वो भी उनके लिए गुरु हुए। तो दोनों के पांव छुए सबके सामने और सब कुछ सच्चाई बताई, और जिसके कारण कि कमल जीत गया, फिर से अपनी सत्ता हासिल कर ली, फिर से अपने शहर की एमपी बन गया। तो इस तरह से हुआ। लेकिन अब उसकी पत्नी क्या करेगी, क्योंकि वो तो अपने पति के साथ धोखा दे दी। लेकिन फिर भी कमल बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, पहले जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन सोच सुधारो, क्योंकि तुम जैसा करोगी हो सकता है आने वाले भविष्य में और भी वाइफ्स अपने हस्बैंड के साथ ऐसा ही करें। तो बहुत कुछ समझाता है और उसकी पत्नी रोती भी है और माफ़ी मांगती है। लेकिन फिर भी कमल बोलता है चलो कोई बात नहीं, फिर से मस्ती में आ जाओ, पहले ही की तरह जैसे हम रहते थे वैसे ही रहेंगे। तो ऐसे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो देखें, एक अनपढ़ नेता किस तरह से जेल में गया और जेल में जाने के बाद किस तरह से क्लास 10th की तैयारी की। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कमल एक बुरा व्यक्ति था जो कि अनपढ़ था, क्लास 10th की तैयारी की और पास की, और वो इतना अच्छा इंसान बन गया। और इससे ये भी हमें सीख मिलती है इस कहानी से कि एक पत्नी को जो भी करना चाहिए सोच समझ के उसके पति के लिए ही करना चाहिए, ताकि ये ना हो कि समाज बाद में मजाक उड़ाए। अब कमल की भी तो मजाक उड़ी रही थी, क्योंकि उसकी पत्नी खुद की ही पत्नी धोखा दे दी थी। लेकिन आगे चल के जो भी होता है अच्छा ही होता है। तो इसीलिए जो भी करे सोच समझ के। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, कैसे धोखा नहीं देना चाहिए, हमें अपनों की मदद करना चाहिए, एक अनपढ़ किस तरह से पढ़ लिख करके कैसा इंसान बन गया। तो इसीलिए आप भी पढ़े लिखें ज़रूर। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि नौकरी ही मिल जाए, लेकिन ज्ञान के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।